I thank God for today's encouraging words. और परमेश्वर के दिए हुए प्रोत्साहित शब्दों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। What is the greatest fish in the world? Fish. और इस संसार में सबसे महान मछली कौन सी है? Just now heard that selfish. और हमने अभी सुना है कि स्वार्थ जो सेल्फिश होता है। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, It is born with our blood. वो हमारे लहू के साथ हमारे साथ वो जन्म लेता है। That is why it is very difficult to give up selfish. और इसीलिए स्वार्थ के जीवन को हम में से निकालने के लिए इतना मुश्किल होता है। But Jesus was opposite of that. लेकिन यीशु मसीह का जीवन इसके बिल्कुल विपरीत था। Jesus always thinking about welfare of others. और यीशु मसीह हमेशा दूसरों का ख्याल रखते थे। Always sacrifice. हमेशा बलिदान त्याग करते थे। So what is the key for that? तो इसका एक मुख्य जो सुझाव है वो क्या है? Just now we heard that God was with him. हमने अभी सुना है कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ थे। He was filled with power. और वो सामर्थ से भरे हुए थे। He was filled with spirit. और वो आत्मा से भरे हुए थे। What is the secret of all these things? और इन सारी चीजों के पीछे रहस्य क्या है? Proverbs chapter 3. नीति वचन उसका 3रा अध्याय verse 5, 6, 7. और उसमें वचन 5 से लेके 7। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। Yes, the secret of is all these things is humility. और इन सारी चीजों के पीछे रहस्य ये है कि हम नम्र बने रहें। Brother told 3 keys are there to go to heaven. 3 keys. चाबी. स्वर्ग में जाने के लिए 3 चाबियां हैं। Number 1 is humility. सबसे पहला नम्रता। Number 2 is humility. दूसरा नम्रता। Number 3 also humility. और तीसरी चाबी भी नम्रता। That blessed very much, my dear sisters. और ये शब्द, ये जो वचन है, ये मुझे बहुत आशीषित कर गए। Humility is so important in our life. हमारे जीवन में नम्र बने रहना बहुत मुख्य है। Just now heard that God resists the proud and He gives grace to the humble. और हमने अभी सुना कि परमेश्वर कैसे घमंडियों का विरोध करता है और जो नम्र है उनको वो अनुग्रह देता है। Jesus humbled himself till the death of cross. और क्रूस में मरने तक, तब तक यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। If we humble ourselves, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, God will fill us with His Spirit. परमेश्वर हमें उसकी पवित्र आत्मा से भर देता है। So, what is the test whether we are really humble or not? तो हमारे लिए कैसी ऐसी परीक्षा है जिससे हम समझ पाएंगे कि हम नम्र हैं या नहीं? It is God's word. ये परमेश्वर की वचन है। If we love God, obey His words. यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर के वचनों का आज्ञा भी मानेंगे। If we believe God, we will obey His words. और यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हम उसके वचनों का आज्ञा पालन करेंगे। Abraham believed and it was counted as righteousness. और अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और ये उसके लिए एक धार्मिकता का कारण गिना गया। He believed, waited, obeyed. और उसने विश्वास किया, बात जोहा और फिर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। Matthew chapter 7 verse 1, Jesus says, judge not. और मत्ती के 7वें अध्याय का पहला वचन में यीशु कहते हैं कि तुम दूसरों पर दोष मत लगाओ। John chapter 7 verse 24 says, don't judge by appearance. और यूहन्ना के 7 के 24 में यीशु वहाँ पे ऐसा लिखा है कि तुम बाहरी दिखावट को देखकर किसी पर तुम दोष मत लगाओ। This is the number
test number 1, whether we are humble or not. तो ये हमारे लिए पहला पड़ा हुआ परीक्षा में जिससे हम समझ सकते हैं कि हम नम्र हैं या नहीं. We are very, very eager to judge others. हम झट से दूसरों पर दोष लगाने का, दूसरों पर न्याय का काम करने के लिए हम बहुत जल्दी से काम करते हैं. Not by words. शब्दों से भले नहीं. One brother came late, I judged in my heart. एक भाई जो देरी से आए तो मेरे दिल में मैंने उन पर दोष लगा दिया. This brother is always like that. ये भाई हमेशा ऐसे ही हैं. So I felt sorry for that and asked forgiveness to God. और फिर बाद में मुझे मन में दुख हुआ, मैंने पछताया और फिर परमेश्वर से माफी मांगी. This is the example, brothers and sisters. ये एक उदाहरण है भाइयों बहनों. If we humble ourselves, यदि अपने आप को हम नम्र करते हैं, we think about low, तब हम निचले स्तर के बारे में सोचते हैं. then we cannot judge others. ऐसे में हम दूसरों पर न्याय नहीं कर We सकते. cannot criticize others. हम दूसरों का नुक्स नहीं निकाल सकते. Judgment is God's. और न्याय करना परमेश्वर का हक है. Who am I to judge others? मैं कौन होता हूँ दूसरों पर न्याय करने के लिए? God tell one thing, obey that. यदि परमेश्वर आपसे एक कोई काम कहता है तो उसे उसका पालन तुम करो. God values humility. और परमेश्वर नम्रता को बहुत ही अधिक महत्व देता है. That is number one test is whether we judge others or criticize others. Then we are not humble. तो पहला ये परीक्षा उसका पड़ा ये है कि क्या हम दूसरों को दोष लगाते हैं, दूसरों पर न्याय करते हैं. इससे हमको पता चलता है कि हम नम्र हैं या नहीं. Matthew chapter 11 verse 28 and 29, just we heard that Jesus is telling, come to me. और मत्ती के 11 के 28 और 29 में यीशु, हमने अभी देखा कि यीशु ने कहा कि तुम मेरे पास आओ. Learn from me. मुझसे सीखो. Jesus throughout the Bible, as far I know, Jesus told this, learn from. So many very good qualities are inside Jesus, but Jesus called us, learn from me. और बहुत हम सारे पवित्र शास्त्र में देखते हैं यीशु मसीह के स्वभाव में कितने सारे भले गुण हैं. उनमें से हर एक चीज के लिए यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे सीखो. I am humble. मैं नम्र हूँ. I am gentle. मैं सौम्य हूँ. Why brothers and sisters called us to learn? तो क्यों भाइयों बहनों यीशु मसीह हमें बुलाता है कि हम उसके पास जाकर हम सीखें? If we go to Jesus, we will learn humility. और यदि हम यीशु के पास जाएंगे तो हम नम्रता को सीख सकेंगे. Then 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस उसका 1 Peter पहला पत्रस verse 1. Sorry, chapter 1 verse 3. पहला पत्रस का पहला अध्याय और उसमें वचन 3. Sorry, chapter 3 verse 1 to 3. पहला पत्रस तीसरे अध्याय का वचन 1 से लेकर 3. नहीं, sorry, 4. Rather let it be hidden person of the heart with incorruptible beauty of gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. पहला पत्रस तीसरा अध्याय उसमें वचन 4. वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है. Gentle and quiet spirit is very precious to God. और नम्र और मन की दीनता परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ा मूल्य रखता है. If it is in our heart, we also very precious to God. और यदि ये गुण हमारे हृदय में भी है तो हम भी परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य ठहरेंगे. So all these very good qualities is given by God only. तो ये सारे जो अच्छे भले गुण हैं, ये सारे इन सारों का दान जो देने वाला है वो परमेश्वर ही है. We cannot make these qualities. ये सारे गुण को हम अपने आप से अपने में उत्पन्न नहीं कर सकते. So go to God. इसीलिए हमें जरूरी है कि परमेश्वर के पास जाएं. Ask God. परमेश्वर से मांगें. Humble yourself before God. और परमेश्वर के सामने अपने आप को हम नम्र करें. He will fill us. वो हमें भरेगा. Then sacrifice. This is the selfish opposite to selfish is sacrifice. और स्वार्थ का जो विपरीत है वो है बलिदान देना.
always thinking about welfares of others. हमेशा दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सोचना. We all know how much our mummies sacrificed for bringing up us. और हम सभी जानते हैं कि हमारी जो माँ है कितने हमें अच्छा परवरिश मिलने के लिए अपने आप को कितने सारे उन्होंने बलिदान दिया है. So many sacrifices. कितना सारा बलिदान. Sometimes my mummy will not eat for feeding us. कई बार मेरी माँ जो है हमें खाना खिलाने के लिए वो अपने आप से वो खाना नहीं खाती है. This is the one example. ये एक उदाहरण है. Like that, how much Jesus have sacrificed for us. और इसी तरह से यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने सारे बलिदानों को किया है. He died for our sin. वो हमारे पापों के लिए वो मरा. He bore all the pains on the cross. और हमारे सारे जो दर्द है उसे उसने क्रूस पर सह लिया. Whether we value that pain and sacrifice, brothers and sisters. और वो जो बलिदान यीशु मसीह ने दिया, वो जो दर्द को उन्होंने सहा, क्या उसका मूल्य हमारे सामने ठहरता है क्या? We realize, or if we value that sacrifice, selfishness will go away. और यदि हम परमेश्वर के बलिदान के वे बलिदान को और उसके जो हमारे खातिर उसने जो कुछ भी सहा उसको हमारे सामने बहुमूल्य ठहराएंगे तो हमें से जो स्वार्थ का जीवन है वो निकल जाएगा. I want to say one small story for sacrifice. और बलिदान के विषय में मैं एक कहानी को बताना चाहता हूँ. One husband have a very beautiful wife. एक पति था जिसकी बहुत एक सुंदर पत्नी थी. She is a very wonderful wife. She loved more. वो बहुत ही अद्भुत पत्नी थी और उसने अधिक प्रेम किया. Then husband was very happy. Such a beautiful wife is loving more me. I am very happy. I am blessed man. और वो पति को बहुत आनंदित हुआ, खुश था कि इतनी एक सुंदर पत्नी मेरी जो है वो मुझसे अधिक प्रेम करती है, तो वो बहुत खुश था. After some time he for a job purpose he went to foreign. तो थोड़े समय के बाद काम के विषय में वो विदेश चला गया. He has to stay for 5 years there. तो 5 साल के लिए उसे वहाँ पर विदेश में रहना पड़ा. Then after 5 years he returned. और फिर 5 साल के बाद वो वापस घर लौट आया. So wife was affected by some skin disease. तो उसकी जो पत्नी है उसको त्वचा रोग कुछ बीमारी हो गई. Now the wife is ugly. अभी जो पत्नी है वो सुंदर नहीं दिखती. Can't see by his eyes. अपनी आंखों से वो पति अपनी खुद की पत्नी को नहीं देख पा रहा. So when he returned, इसलिए जब वो वापस लौटा his eyes became blind. उसकी आंखें वो अंधा हो गया. Then some years they lived happily as before for some years. फिर थोड़े सालों के लिए और जैसे वो पहले खुश रहते थे एक दूसरे के साथ वैसा ही जीवन उन्होंने बिताया. Then after some years wife died. फिर थोड़े सालों के बाद पत्नी जो है वो मर गई. Then burial is over. फिर दफन क्रिया हो चुका. Then husband walked without anybody's help. और फिर पति जो है किसी के सहारे के बिना वो चल पड़ा. Then one person asked, till yesterday you walked with the help of somebody else, but today how you could walk as a blind man without anybody's help? फिर एक व्यक्ति ने उस पति से आकर पूछा, कल तक जो है आपने किसी न किसी का सहारा लेते हुए आप चले, लेकिन आज बिना किसी के सहारे के आप कैसे चल रहे हो? My dear brother, I am not blind. तब पति ने कहा कि मेरे प्यारे भाई मैं अंधा नहीं हूँ. I can see you and everybody. मैं तुम्हें देख सकता हूँ, हर एक को सब कुछ देख सकता हूँ. If my wife knew that I can see her ugly, how she would felt? और यदि मेरी पत्नी जिस हालत में वो थी, यदि उसे पता चलता कि मैं जो अंधा नहीं हूँ और उस हालत में उसको देख रहा हूँ तो उसे बुरा लगता. That is why I lived as a blind man. इसीलिए मैं एक अंधा होकर जीवन बिताया. Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों. If we don't see the ugliness or don't see the sin of others,
we can be also live like that. तो यदि हम दूसरों की जो गंदगी है, दूसरों के पापों को हम अनदेखा करेंगे तो ऐसा ही हम एक कुशल जीवन बिता सकते हैं। That is the small example of sacrifice. और यही एक बलिदान को लेकर एक छोटा सा उदाहरण है। Jesus' life is sacrifice life. यीशु मसीह का जीवन है बलिदानों से भरा हुआ था। We also become like Jesus. हमें भी यीशु के समान बनना है। We live for whom he died for us. और हम उसके खातिर जीते हैं जो हमारे खातिर मरा। We love his words. हम उसके वचनों से प्रेम करते हैं। We live his words. और हम उसके वचनों को पालन करके जीते हैं। Talk his words. उसके वचनों को हम बोलते हैं। Walk with his words. और उसके वचनों को लेकर हम चलते हैं। God will bless us. परमेश्वर हमें आशीष करेगा।